अच्छा जी, याद माजी में मुझे आज एक ऐसी चीज याद आ रही थी कि मैंने सोचा इसको डिस्कस करें। गो पहले भी एक दो दफा ऐसी बात की है, मगर ये मेरा ख्याल है कि ये तो हर हफ्ते ही करने वाली बातें हैं। जी आप देखें कि ये जो ट्रैफिक हम देखते हैं जी और जो हम महंगाई के रोने रोते हैं और अखराजात के रोने रोते हैं, हाँ जी उसमें सबसे एक बड़ी वजह जो है ना जी, जो पेट्रोल 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 महंगा महंगा महंगा, और वाकई बड़ा खर्चा हो गया है पेट्रोल। हाँ जी बिल्कुल। वो हमने खुद भी बहुत बढ़ा लिया हुआ है, बहुत बढ़ा लिया हुआ है। अच्छे भले घरों के अंदर ना जी एक आध गाड़ी होती थी, और वो भी किसी फंक्शन पे या फैमिली ने कहीं जाना है पूरी ने तो तब, या फिर किसी आउट ऑफ सिटी जगह पे जाना है तो उसके लिए निकाली जाती थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल हुण जे किसी ने धनिया लैन जाना है ना तो वो भी गड्डी काट दे। हाँ जी बल्कि जिनके घरों में पूरा फ्लीट मौजूद है ना जी गाड़ियों का, हाँ। 5 6 4 5 गाड़ियां हैं, जी जी साथ एक लाजमन मुलाजम की गाड़ी भी है हाँ। जिसके ऊपर सब्जी गोश्त वगैरह धनिया तुनिया लेने जाता है वो। जी मैं हैरान होता हूं कि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम गलियों मोहल्लों में ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चे पैदल जाते हैं, हाँ जी वरना कोई बच्चा अब पैदल जाता ही नहीं। नहीं बिल्कुल। जाता बिल्कुल मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे घर से हमारा स्कूल कम से कम को 3 साढ़े 3 किलोमीटर था, अच्छा और बाखुदा हम पैदल जाते थे। छोटे छोटे बच्चे सारे मोहल्ले के इकट्ठे होकर पैदल जाते थे। हमने ऐसे ही एक खौफ सा अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ है, और बच्चों को इतना सख्त लाडला कर दिया हुआ है हाँ जी कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे बच्चा पैदल जाता हो इतनी दूर, कोई नहीं अब जाता। माड़े से माड़ा भी इतनी दूर तो नहीं जाता, जी तो जो नजदीक हैं स्कूल गलियों शलियों में, और मुझे याद है कि हम बड़ी सड़कों से जाते थे। अच्छा। एक साइड पे जा रहे हैं बच्चे, बड़े आराम से जा रहे हैं, और स्कूल पैदल जाया जाता था। वाह। फिर कोई हाई स्कूल को 9वीं 10वीं में कोई साइकिल वगैरह मिल गई बड़े भाइयों को, अच्छा बड़ी मौजें, ऐसे ईद हो गई ईमान से, राती उठ उठ के साइकिल ते कपड़ा मारी दैसी। देखो ना जरा। और मुझे फिर ये भी याद है कि गाड़ी हमारे घर में जो थी अब्बू जान की, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। वो बहुत कम निकलती थी, बहुत कम। यही कोई गुजरांवाला से लाहौर आने के लिए या किसी फंक्शन पे फैमिली ने जाना है सारी ने, तो सारे बैठ गए हैं उसमें, बिल्कुल नहीं, वरना निकाली जाती थी। जी वालिद साहब भी साइकिल पे अपने स्कूटर पे जा रहे हैं जी, हम लोग भी पैदल जा रहे हैं और साइकिल वगैरह पे जा रहे हैं। सही अब कोई ऐसी तौफीक ही नहीं किसी को होती कि ये सोचे हाँ कि जी यार महंगाई बहुत हो गई है तो खर्चे तो कम करें थोड़े से। बिल्कुल सही बिल्कुल। ऐसा ऐसा बंदा मैं देखता हूँ गाड़ी में बैठा हुआ, मसलन गोगे को मैंने गाड़ी में देखा, मेरी हंसी नहीं रोक रही ईमान से। मैनू इंज लग रहा सी कि छोटे गिलास च किसी ने बहुती लस्सी पाती, बाहर वाल गड्डी चो डुलन डे ऐसी। मैं कहा भाई जी गड्डी अपनी लई है? कहते नहीं नहीं मेरे एक दोस्त दी है। मैं कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई दुश्मनी है ਤੁਹਾਡੀ? क्यों ਉਹਦੀ गड्डी फेंड डे? क्योंकि तुम क्यों बैठे गाड़ी में हैं? तुम्हारे तो फेस एक्सप्रेशन नहीं है गाड़ी वाले। भाईजान मैंने सफर करना है, कौन सा गाड़ी में बैठ के फोटो खिंचानी है? बहुत पैड़ी हालत हो गई हुई। आप देखे सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता नहीं घर में बना के देती माएं जी। ये अक्सर पहले भी मैं कह चुका हूं। हाँ। हमारी माएं सुबह उठ के बेचारी, जो कि बड़ा तरद्दत से बनाना पड़ता होता उस वक्त खाना पकाना, हाँ जी तो वो करती थी। अब रेडीमेड बच्चों को चीजें खिला के तो भेज देती हैं, बिल्कुल। उनके टिफिन में भी रेडीमेड बाजारी चीजें डाल के भेज देती हैं। जी बीमारियां बढ़ रही हैं, सेहत बर्बाद हो रही है। सही बात है। बच्चा बेचारा पेन चुके तो थक जाता है, और जो उन्हें थोड़ी देर चलाए तो उन्हें लगता है मैं हल बांडे हैं। इतने कमजोर बच्चे हो चुके हैं। हाँ। बिल्कुल नहीं ख्याल किया जा रहा कि अगर महंगाई हो ही गई है हाँ तो यार हम अपने आप को कंट्रोल करें। हमने अपने आप को बहुत फैला लिया हुआ है। कोई घर अब ऐसा नजर नहीं आता जो छत पे पंखा लगा के सोता हो, सही बात। या जो सेहन में सेहन ही खत्म कर दिए गए हैं। हाँ। अजीजी, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठे हैं, माँ बाप सोए हुए हैं। हाँ जी, बच्चे बेचारे रोन डे होंगे ने उठ के, मुझे मिस मारेगी। प्यो बेचारा कहन दिया होंगे चुप कर जा नहीं तो मां भी मारेगी।
फिर इससे यही नहीं है कि आपके घर का बजट कंट्रोल होगा। हाँ जी यार ट्रैफिक सड़कों की बड़ी कंट्रोल होगी। हमने बेशुमार ओवरलोडिंग कर दी हुई है सड़कों पे, दुरुस्त बात। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप बाहर के ममालिक में देखें, लोग जो हैं वो बहुत पैदल सफर करते हैं। हाँ जी हम जिनकी नकलें करनी चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, भाई उनकी फिर सारी जो आदात हैं, हाँ जी सारी आदात फिर देखें ना, वो लोग बहुत कम गाड़ी निकालते हैं। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलो इधर नहीं है, मगर लाहौर में जहां जहां है वहां भी जरा सा तगड़ा बंदा जिसके पास गाड़ी है वो कब इस्तेमाल करता है? ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस कब इस्तेमाल करता है? बिल्कुल गाड़ी है तो वो ये समझता है गाड़ी पे ही जाना हाँ चाहिए। जी सही बात। उनकी कॉपी कहाँ से होनी है यार हमसे? उनकी कॉपी तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो मुंह पे स्माइल रखते हैं और सॉरी कहते हैं और थैंक यू कहते हैं। हाँ। हम तो थैंकफुल होते ही नहीं, हाँ हम किसी से सॉरी करते ही नहीं। बिल्कुल अक्के सड़कों ते फिरन डे आ, एक दूजे नाल लड़न डे आ, एक दूजे नु दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हुआ है। मैं तो ईमान से बड़ा सख्त किसी वक्त सोचता हूँ कि कहाँ गए वो लोग इतने प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बतें करने वाले, किथे टुर गए नहीं हो? हमने क्या तरबियत दे ली है अगली नस्ल को? ये किस तरह के बच्चे आ गए हैं, किस तरह के नौजवान बन गए हैं हाँ जी कि कोई किसी का दीद लिहाज है ही नहीं। जरा सा को कोलो मोटरसाइकिल तेज ले जावे ना जी ते एवें गुस्सा चढ़ जाता है। हाँ फजूल कई दफा देखा है कि एवें बिला वजह गाली दे दिया पीछे से किसी बिल्कुल। बिल्कुल यार क्या हुआ है, क्या कर रहे हो? अजीजी साहब, हमारे मोहल्ले में घर है, उन बच्चों का वालिद ही उनको तैयार करके स्कूल भेजता है, उनकी माँ तो सोई होती है। लो जी वो बच्चियां दी मां यही है। बाकी यही लगता कि यही सुती रहती है ते सौ सौ के लंबी हो गई है। इसने तो अभी शादी करनी है, इसने तो बहुत आगे जाना है। बहुत अच्छे, जेड़ा शादी कर ले अगे नहीं जाता। क्या फजूल बात की है यार तुमने। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम टांगे के साथ लमक के जा रहे होते थे। ये शादी की है तुमने, हमारी भाभी आई है नसीबों वाली तो तुमने गाड़ियां गुड़ियां खरीदी। यार एक जुगती की थी तुमने, तो मेरी स्टोरी शुरू कर दी। तो ये ना कहो कि अभी इसने शादी करनी है, अभी बहुत आगे जाना है। बंदा जानता ही उदो अगे वे जो तो शादी कर लेवे, जो तो बेगम कहती है ना इधर आए ना इधर, बंदा आगे चला जाता है। वैसे वाकई अजीजी ये बहुत ही फिक्र अंगेज बात है। हमारा तर्ज जिंदगी ऐसे डगर पर चल निकला है कि जिससे हमारा बजट भी डिस्टर्ब हुआ है और हमारी सेहत भी मुतासिर हुई। जी जी जी, या देख लो ना, ओ बजट जे ते ऐसे थे। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, नसीहत करें मगर शर्मिंदा ना करें। नसीहत का मकसद दरवाजे पर दस्तक देना है, उसे तोड़ना नहीं है। वाह अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।